बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कराची ली मार्केट में एक गुंजान आबाद रिहायशी इलाके में एक फ़्लैट में एक खातून और 3 लड़कियों की गला कटी लाशें मिलती हैं। बड़ा ही खौफनाक वाक़या है और इसमें मैंने आपको पूरी स्टोरी आपके साथ अपने गुज़िश्ता व्लॉग में शेयर की थी और मैंने आपको बताया था कि क्या वाक़या पेश आता है, किस तरह से घर के सरबराह और उनके 2 बेटे जो है वो घर से बाहर होते हैं और घर की तमाम ख़वातीन जो है उन्हें कत्ल कर दिया जाता है और एक 3 माह की बच्ची जो है घर में पलंग के नीचे से मिलती है। ये तमाम तर वाक़या होता है। उसके बाद इस वाक़े की डिटेल्स कुछ इस तरह सामने आती हैं कि इसी घर का बेटा बिलाल जो है वो इस कत्ल का असल मुजरिम होता है। उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है, इसे अदालत में पेश किया जाता है। अदालत में वो एक बयान देता है, लेकिन एक और कहानी जो सामने आई है जो कि बहुत ही खौफनाक है। कहा तो ये गया कि बिलाल ने गैरत के नाम पर अपनी माँ को, अपनी बहनों को कत्ल कर दिया, क्योंकि उसकी बहनें टिकटॉक पर वीडियोज़ बनाती थीं। एक उसकी बड़ी बहन थी जिसको उसका बाप जो है छोड़ने के लिए उसके घर गया था, जबकि पीछे से ये वारदात हो जाती है। ये कहता है कि मेरी बहनें चूँकि टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी, मेरी भांजी बनाती थी, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं थी। मुबैना तौर पर उसने अपनी बहन को, ये कहा जा रहा था पहले कि कत्ल करने के बाद अपनी भाभी को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो इस वाक़े की ऐनी शाहिद थी और ये समझता था कि कुछ और वजूहात भी है। वो क्या है मैं भी आपको आगे बताती हूँ। लेकिन उसने जब अपने बहन को मारा तो उसके बाद ऐनी शाहिद को मिटाने के लिए उसने बहन की बच्ची को भी मार दिया, अपनी भाभी को भी मार दिया और अपनी माँ को भी मार दिया। अब ये वाक़या जब पेश आता है, पुलिस एहलकार ये कहता है कि एक इंतहाई भयानक वारदात थी जिसमें ख़वातीन को बड़े बेरहम तरीके से उनके गले काटे गए। कमरों, टीवी लाउंज, सहन में खून ही खून था। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक बताती हैं कि इन चारों ख़वातीन के गर्दन पर गहरे जख्म थे और जिस्मों पर मज़ाहमत के चंद निशान भी थे। वो कहती हैं कि लाशों के इब्तदाई मुआयने से ये पता नहीं चलता कि उन्हें कोई नशावर चीज़ भी दी गई होगी, लेकिन अभी उनकी रिपोर्ट्स जो है आनी बाकी हैं। उधर कराची पुलिस ये बताती है कि ये कत्ल करने वाला जो बेटा है उसने कुछ बातें उनको बताई हैं, कुछ बातें उसने अदालत में बताई हैं, लेकिन एक कहानी जो है जो निकल कर सामने आई है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस कत्ल की वजह इस बिलाल की एक्स वाइफ और इसकी महबूबा है। जी हाँ, ये वाक़या जो है बड़ा ही खौफनाक और बड़ा ही शर्मनाक भी है। अब होता कुछ इस तरह से है कि मुकदमे के जो मुद्दई हैं घर के सरबराह मोहम्मद फारूक को कहते हैं कि मेरी बीवी शमशाद, मेरी बेटी मदिया, मेरी बहू आयशा और मेरी 12 साल नवासी अलीना मारे गए। अब 12 साल अलीना ने क्या शर्मनाक काम किया होगा, उसको कैसे गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। आप सोच नहीं सकते कि बच्ची जो अपनी जान बचाने के लिए पूरे घर में भाग रही थी, लेकिन इसने उसको इसलिए मार दिया क्योंकि उसने अपनी माँ को कत्ल करते हुए कातिल को देख लिया था। फिर उसके बाद इसने अपनी भाभी को भी इसलिए मार दिया कि उसने भी ये सब वारदात होते देख लिया था। भाभी ने भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश की और इसी असना में उसने अपनी मासूम 3 माह की बच्ची को पलंग के नीचे रख दिया, छुपा दिया ताकि कातिल उसको न मार सके। और इसलिए भी कातिल ने उस 3 माह की बच्ची को छोड़ दिया क्योंकि वो बच्ची जो है उसको पहचान नहीं सकती थी। उसके अलावा उसने हर उस शख्स को मार दिया जो उसका गवाह बन सकता था। ऐसे में उसने अपनी माँ का भी ख्याल नहीं किया। सुनने में ये आया है कि ये माँ इसकी सगी माँ नहीं है, बल्कि ये इसकी सौतेली माँ और ये इसकी सौतेली बहनें हैं। अब मोहम्मद फारूक कहते हैं कि 18 और 19 अक्टूबर के दरमियानी शब तकरीबन 10 बजे के करीब, अब मैं आपको पूरा वाक़या बता रही हूँ कि इसने ये पूरी प्लानिंग किस तरह से की है। काफ़ी दिनों से वो ये प्लानिंग कर रहा था। अब क्या होता है कि उस दिन दरमियानी शब को 10 बजे खाना खाकर वो घर से बाहर चला जाता है। रात 1 बजे वो कहता है कि मेरी जो शादीशुदा बेटी समीना जो कि घर आई हुई थी, उसने मुझे कॉल की कि मुझे मेरे घर छोड़ाए। वो कहता है कि समीना बिल्डिंग से नीचे आ जाती है। मैं समीना को लेकर चल पड़ता हूँ। वो कहते हैं कि मेरी बेटी ने रास्ते में मुझे बताया कि बिलाल जो है वो अभी घर आया था। वो यानी कि जब वालिद घर से कि बाहर थे तो बिलाल आया था। बिलाल अपने वालिदैन के साथ नहीं रहता था, वो अलग रहता था। उसकी भी कुछ वजूहात है जो आपको अभी पता लगती है। वो कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी को उसके घर छोड़ा और वापसी पर मैं खानची रोड से जब गुजर रहा था, वहाँ मैंने अपने बेटे बिलाल की गाड़ी देखी जो कि ख़राब थी। उस गाड़ी के पास मेरा बेटा समीर मौजूद था। मैं वहाँ कुछ देर रुका, फिर मेरे बेटे ने कहा कि आप घर चले जाएँ। आप सोच भी नहीं सकते कि ये गाड़ी वहाँ पे ख़राब खड़ी थी, क्यों खड़ी थी, समीर वहाँ क्यों मौजूद था और बिलाल कहाँ था। बिलाल ने ये पूरी प्लानिंग की थी। कुछ दिन पहले उसने एक तेज़धार आला यानी कि खंजा खरीदा। उसके बाद उसने अपनी गाड़ी को ख़राब किया। गाड़ी को ख़राब करने के बाद एक दूर रोड पर छोड़ आया। उसके बाद उसकी बहन ने जब बाहर उसे कहा कि मुझे मेरे घर छोड़ाओ, तो उसने इनकार कर दिया, कहा मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, घर से निकल गया। ख़राब गाड़ी को उसने वहाँ पर पार्क किया और उसके बाद उसने अपने भाई समीर को फ़ोन किया कि इस गाड़ी को देख लो। उसके बाद अपने बाप को उसने देखा कि वो बहन को छोड़ने चला गया है। भाई समीर जो है वो गाड़ी के पास है और उसके बाद बिलाल जो है वो घर का रुख करता है। घर की चाबी उसके पास मौजूद होती है। तभी पुलिस को ये भी शक होता है कि कोई ऐसा शख्स था जिसके पास घर की चाबी थी, क्योंकि घर उस वक्त लॉक था जब ये कत्ल हुआ। जब वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, लाशें वहाँ पर जब अंदर थी, तो उसके वालिद ने बताया था कि दरवाज़ा लॉक था, मैं लॉक खोल कर अंदर गया था। उसके बाद उन्होंने बिलाल के हाथ पर जख्मों के निशान और कुछ कांटे के निशानात भी देखे थे। जब उससे तफ्तीश की गई तो उसने कहा कि मुझे शीशा लग गया था, लेकिन दरअसल ये शीशा नहीं था, बल्कि ये वो निशानात थे जो मुज़ाहमत के नतीजे में उसके जिस्म पर पड़े थे।
उसके जिस्म पर ये निशानात देखकर भी पुलिस जो है वो चौंक गई थी। अच्छा, अब क्या होता है कि अपने भाई को गाड़ी के पास भेज देता है, बाप बहन को छोड़ने चली जाती है, ये घर के अंदर दाखिल होता है। ये घर के अंदर दाखिल होकर सबसे पहले अपनी बहन को मारता है, फिर उसके बाद ये अपनी भाभी को मारता है, और भाभी जब जान बचाने की कोशिश करती है उसको पकड़ता है, उसको मारता है। उसके बाद वो अपनी भांजी जो कि सिर्फ 12 साल की थी उसको भी मारता है और अपनी सुतीली माँ को भी कत्ल कर देता है। मोहम्मद फारूक जो उसके वालिद हैं वो बताते हैं कि पड़ोसी और बेटे ने उनके हमरा घर में जब दाखिल होकर देखा तो बहू आयशा अपने कमरे में खून में लथपथ थी, 3 माह की बच्ची बेड के नीचे थी, टीवी लाउंज में बीवी शमशाद थी, सहन में नवासी अलीना थी। सहन में नवासी अलीना जो है उसने भागकर अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार सहन में वो पकड़ी गई और वो भी मारी गई। चारों के गले तेज धार आले से काटे गए थे। उसके बाद वो कहते हैं, पुलिस एहलकार बताता है कि एक इंतहाई भयानक वारदात जहां हर जगह खून ही खून था। मकतूला की लाश उन्हें कमरे में मौजूद मिली थी और 3 माह की बच्ची बेड के नीचे थी। वो कहते हैं, बज़ाहिर लगता है कि मकतूला आयशा घर के सरबराह की बहू ने मुज़ाहमत की कोशिश की, मुमकिन तौर पर इधर उधर दौड़ती रही। शायद मुलजिम या मुलजिमान आयशा को कत्ल करने से कबल किसी और को पहले कत्ल करने गए थे, जिस पर खातून जो है वो खबरदार हो गई थी और उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। अच्छा, पुलिस एहलकार कहते हैं कि जब बच्ची को हमने देखा तो उसकी सांसें चल रही थी। उसके बाद ये भी पता लगता है कि मुलजिम जो है उसका हदफ 3 माह की एक्चुअली बच्ची नहीं थी, क्योंकि बच्ची जो है वो ऐनी शाहिद नहीं थी, इसीलिए बच्ची की सांसें जो है वो चल रही थी और बच्ची को नहीं मारा गया, क्योंकि बच्ची हो सकता है रोई भी हो, लेकिन उसके बावजूद उसको छोड़ दिया गया। बच्ची जो दूसरी मारी गई जो 12 साल की थी, उसके बारे में भी ये जो इब्तदाई फॉरेंसिक टीम है रिपोर्ट में ये कहती है कि बच्ची ने मुज़ाहमत की और बच्ची ने बचाने की अपने आप को कोशिश की। सहन में उसके दौड़ने के निशानात मिलते हैं और उसके बाद आखिरकार सहन में वो काबू में आ जाती है और उसको मार दिया जाता है। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ये कातिल तो मुलजिम साबित हो रहा है, उसके बारे में पता लग रहा है, लेकिन ये भी पता लग रहा है कि ये दरअसल मसला इज़्ज़त का नहीं था, कोई इज़्ज़त का मामला नहीं, कोई टिकटॉक की वजह नहीं थी, बल्कि इसकी वजह दूसरी शादी की ख्वाहिश थी। जी हाँ, दूसरी शादी की ख्वाहिश और जायदाद का हसूल था। चूँकि ये सुतीली माँ थी, ये अपने बाप से कई दफ़ा घर का मुतालबा कर चुका था, बाप ने देने से इनकार कर दिया था, ये अलग रहता था। इसके जहन में ये था कि अगर मैं सबको मार दूंगा तो मुझे जायदाद मिल जाएगी। पुलिस ये कहती है कि मुलजिम दूसरी शादी करना चाहता था और उसके खानदान के लोग उसकी राह में रुकावट थे, जिस पर उसने अपने खानदान के लोगों को कत्ल कर दिया। अब खानदान के लोग किस तरह से रुकावट थे आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल इसकी इससे पहले एक शादी हुई थी, वो शादी खत्म हुई, इस पर भी ये अपनी भाभी को और घर वालों को कसूरवार समझता था, तो एक तरह से इसकी एक्स वाइफ इसके कत्ल करने की वजह बनी। इसको इस बात का गम और रंज था और इसको ये गम था कि मेरे घर वालों की वजह से मेरा घर बस ना पाया। उसके बाद दूसरी वजह ये थी कि वो जो इसकी महबूबा थी, जहाँ ये शादी करना चाहता था, उन्होंने इसके सामने ये शर्त रखी थी कि हम अपनी बेटी तुमको तब देंगे जब तुम्हारे नाम पर कोई घर होगा। घर के लिए इसे अपने बाप से जब बात की तो बाप ने साफ इनकार कर दिया कि वहाँ पर तो हम सब रहते हैं, वो फ्लैट हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं। ऐसे में उसके जहन में ये प्लानिंग आई कि मैं किसी तरह इन सबको मार दूँ और इस तरह से ये फ्लैट जो है ये मुझे मिल जाएगा। पुलिस के मुताबिक इस इक़दाम की बड़ी वजह जायदाद थी। तफ्तीश के दौरान ये भी मालूम हुआ कि मुलजिम अपने वालिद के साथ नहीं रहता था और अक्सर ये मुतालबा करता रहता था कि उसे ये घर दे दिया जाए। पुलिस का ये भी कहना है जिस लड़की से वो दूसरी शादी करना चाहता था उसके खानदान वालों की ये शर्त थी कि अपना घर होगा तो वो रिश्ता देंगे, और इसका ये ख्याल था कि मैं इन सबको हटा दूंगा रास्ते से तो शादी की राह में रुकावट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब पुलिस इस तक कैसे पहुंचती है ज़रा ये भी सुन लीजिएगा। एसएसपी आरिफ अजीज़ कहते हैं कि मुलजिम के बयानात में हमें बड़ा तजाद नज़र आया, इसके हाथों पे निशानात नज़र आए। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा ये शीशे के निशानात है। फिर उसके बाद हमने सीसीटीवी फुटेज देखी, तमाम चीज़ें जो है उनके बाद हमें बिलाल पर शक जो है वो मजबूत होता गया, जिसके बाद हमने जब उससे अपने तरीके से पूछगछ की तो आखिरकार वो मान ही गया। अब उसने ये बताया कि उसने पूरा मंसूबा किस तरह बनाया। 12 दिन कबल उसने एक चाकू खरीदा। बिलाल अपने वालिद के मकान का रुख काफ़ी दिनों के बाद करता है, उसके बाद वो होशियारी से मंसूबा बनाता है और वो तमाम बातें जैसा कि मैंने आपको पहले बताई कि किस तरह से बहन को छोड़ने बाप जाता है, भाई को वो ख़राब गाड़ी के पास छोड़ता है, घर के अंदर दाखिल होता है, सबको कत्ल करता है, घर को लॉक करता है और उसके बाद मुंह लपेट के वहाँ से फ़रार हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं चोर जो है कोई ना कोई निशान ज़रूर छोड़ जाता है, और वही निशानात जब छोड़ कर गया और पुलिस जब वाक़तन तफ्तीश करने पर आती है तो 2 दिन में उन्होंने ये केस हल कर दिया। और बिलाल ने जो है न सिर्फ इनके सामने बल्कि अदालत में भी न सिर्फ ये कि इकरार कर लिया बल्कि तमाम तर वजूहात जो है अदालत में बता दी। कुछ चीज़ें उसने छुपाई लेकिन वो चीज़ें भी जो है पुलिस ने सामने रख दी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।